आज फिर से हम एक क्राइम कहानी आपको बताना चाहते हैं। 18 जून 2026 ये दिन हम सभी भारतवासियों को याद है, क्योंकि इस दिन एक करोड़पति बेटी ने एक तकरीबन 600 करोड़ के एम्पायर के एकमात्र बेटे को मौत के घाट उतार दिया। हाँ जी, हम आपको बता रहे हैं सिया, चेतन और केतन तीनों की ट्रायंगल लव स्टोरी की इस कहानी के विषय में। वर्तमान दिन में आज ये कहानी हम सब की ज़ुबान पर रटी हुई है। सभी सिया और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन के विषय में अपने अपने मन मुताबिक शब्दों का विवरण भी कर रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक हम आपको ये कहानी सुनाना चाहते हैं। फरवरी में तकरीबन 35 वर्ष से एक दूसरे के जानकार ये दोनों करोड़पति व्यापारी एक दूसरे के रिश्तों में बंधते हैं, यानी कि केतन और सिया की सगाई होती है। सिया की तरफ से रिश्ता केतन के परिवार के पास पहुंचता है। वहां पर सिया की बुआ और उनके फूफा जी इस बीच में रिश्ते को कराते हैं, यानी कि मीडिएशन होने का कार्य करते हैं। वो केतन के परिवार को बताते हैं कि उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी है और हर तरीके से इस परिवार के योग्य है। केतन का परिवार, जो कि तकरीबन 35 वर्ष से उस परिवार को जानता था। सिया का परिवार ड्राई फ्रूट्स का एक बहुत बड़ा व्यापारी था और वहीं केतन का परिवार प्रॉपर्टी के बिजनेस में एक अच्छा खासा नाम था। पुणे के ये दोनों ही अरबपति व्यापारी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और खुशी खुशी अपनी बेटी की सहमति से और बेटे की सहमति से दोनों की सगाई फरवरी 2026 में संपन्न कर देते हैं। और इसी शादी को नवंबर 2026 में उदयपुर में शाही तरीके से किया जाता है, जहां बताया जाता है कि 17 करोड़ का मैरिज होम बुक किया गया था। 2 चार्टन जहाज की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि रिश्तेदारों को आवागमन कराया जा सके। सब कुछ सही था। सिया केतन के परिवार के पास पहुंचती हैं, डिनर भी करती हैं और अच्छे तरीके से रहती हैं। कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि किसी भी प्रकार से इस शादी को सिया की सहमति नहीं है। केतन का जन्मदिन आता है, क्योंकि जन्मदिन से भी कई मीटिंग्स सिया और केतन के बीच में हो चुकी थी, तो किसी भी प्रकार की घटना की कोई भी संभावना दूर दूर तक थी ही नहीं। सिया केतन को बार बार एक फोर्ट पर जाने को विवश करती है। केतन वहां पहुंचते हैं। केतन पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कुछ देर बाद रिया का इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट आता है कि केतन अब इस दुनिया पर नहीं रहे, उन्हें पता है कि वो कहाँ हैं, और कुछ इसी तरीके के भावपूर्ण स्टेटमेंट्स देती है और वो खुद इस बात की सूचना परिवार को देती है। वहीं थाना के अधिकारियों को भी ये सूचना दी जाती है कि फोटोग्राफी करते समय केतन का पैर ज़मीन से थोड़ा रपटा और वो एक गहरी खाई में जा गिरा, जहाँ उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। शुरू में परिवार भी इस बात को मानता है और थाना अधिकारी भी इसी बात से सहमत होकर केस बंद कर देते हैं। केतन का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तकरीबन 4 दिन बाद सिया केतन के परिवार के पास पहुंचती है, जहां पर केतन की बहन सिया से कुछ तीखे प्रश्न करती है। सिया के अटपटे जवाब सुनकर उन्हें कुछ संदेह होता है, क्योंकि केतन ट्रैकिंग करना जानता था, वो एक अच्छा ट्रैकर था। उसकी बहन इस बात को जानती थी और वो उस फोर्ट में कई बार अच्छी खासी ट्रैकिंग कर चुका था। केतन विदेश से
बिजनेस की डिग्री प्राप्त करके आते हैं और अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। केतन एक सभ्य बच्चा भी था। केतन की बहन के प्रश्न के उत्तर सिया कुछ अटपटे रूप में देती है तो परिवार को उसकी बातों पर संदेह होता है। वो परिवार थाना अधिकारी से एक बार फिर से निवेदन करता है कि कृपया पुनः जांच की जाए, कैमरे की जांच की जाए। उन्हें संदेह है कि ये एक मर्डर केस है। आईपीएस अधिकारी थे जो वहाँ की विवेचना करते हैं। अब वो जांच करते हैं, कैमरों की छानबीन करते हैं, गहनता से देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि 33 डिग्री टेम्परेचर में एक व्यक्ति गर्म कपड़े पहनकर हुडी से अपना मुंह ढकता हुआ और माइक्रोफोन कान पर रखा हुआ नजर आता है। संदेह की सुई यहाँ अधिकारियों के दिमाग में घूमनी शुरू हो जाती है। अब कैमरों को और भी बारीकी से जांच की जाती है। वहीं पर पता होता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, चेतन चौधरी नाम का व्यक्ति था जो कि कथित तौर पे सिया का बॉयफ्रेंड था और जनवरी से जून तक तकरीबन 2004 बार उन्होंने एक दूसरे को फ़ोन किया और 238 घंटे तकरीबन उन्होंने बातचीत की। अब अधिकारियों के जेहन में कुछ बातें स्पष्ट होती हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं, कोई मर्डर केस है। वो और छानबीन करते हैं, पता करते हैं कि इससे पूर्व दोनों की जो एक मीटिंग्स थी वो एक साथ हुई या नहीं हुई, और इसी में एक बहुत बड़ी बात उनके हाथ आती है। तकरीबन 18 तारीख को ही सुबह के समय रेस्टोरेंट में दोनों की मीटिंग होती है। यानी चेतन और सिया एक दूसरे से हंस हंस कर बात करते हैं, जहाँ पर कि केतन के मर्डर की पूरी तैयारी की जाती है। संदेह और भी अधिक गहराता हुआ जाता है। अब अधिकारी वर्ग सिया और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन को अरेस्ट करते हैं। कड़ी पूछताछ करते हैं। कड़ी पूछताछ करने पर सिया अपना जुर्म स्वीकार करती है। वो बताती है कि हाँ, चेतन उसका बॉयफ्रेंड है और वो केतन के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, वो चेतन से प्यार करती है। उसने बताया कि उसने चेतन को इशारा दिया था कि जब वो बैठे तो चेतन समझ जाए और उस केतन को धक्का दे दे और वो नीचे गिर जाए, और होता भी कुछ ऐसे ही है। वहीं चेतन के पिताजी का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिया कौन है, प्रथम बार उन्होंने थाने में सिया का नाम सुना, प्रथम बार सिया को देखा, और उन्होंने बताया कि चेतन ने थाने में ही सिया के सामने कहा था कि वो काफ़ी दूरी पर खड़ा हुआ था, उसने केतन को धक्का नहीं दिया, सिया ने ही केतन को धक्का दिया था। बार बार दोनों के बयान चेंज होते हैं। वहीं जब ये बातचीत सिया के परिवार से की जाती है तो सिया का परिवार कहता है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उन्हें भी उसी फोर्ट के पास धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया जाए। सिया के पिताजी को 3 दिन पूर्व हार्ट अटैक आता है, जो चिकित्सा के पास जिनका उपचार हो रहा होता है, वहाँ पर वो बयान देते हुए कहते हैं कि यदि उनकी बेटी दोषी है तो उसको भी उसी फोर्ट के पास से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया जाए। यहीं उनकी माँ का भी कुछ इसी प्रकार का कहना है कि यदि उनकी बेटी दोषी है तो उनकी बेटी को भी सजाए मौत अवश्य दी जानी चाहिए। अब इसमें प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि सिया जब शादी नहीं करना चाहती थी तो उसने केतन को मना क्यों नहीं किया। तो अभी जो सूचना हमारे पास है उसके मुताबिक ये तथ्य सामने आया कि सिया परिवार की इज्जत की वजह से केतन को मना नहीं किया, किंतु तोड़ने को उन्हें एक ही रास्ता दिखा कि चेतन और सिया के रास्ते का कांटा केतन है, उस कांटे को सफाई के साथ हटा दिया जाए। और तकरीबन वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो चुकी थी, यद्यपि केतन की बहन ने उसका सारा पर्दाफाश कर दिया, अन्यथा ये भी एक वन एक्सीडेंट माना जाता। अभी दोनों कस्टडी में हैं और किसी भी प्रकार की सूचना अभी हमारे पास इससे ज़्यादा प्राप्त नहीं हुई है। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।